गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अमीनो एसिड के बारे में बताएंगे आपको। तो अमीनो एसिड कहता है कि अमीनो एसिड जैसे नाम से ही अमीनो यानी NH2 ग्रुप है और एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो कोई सब्सटेंस जिसके अंदर NH2 हो और एसिड ग्रुप हो तो उसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। इसकी बेसिस क्लासिफिकेशन किया गया कि अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में यदि NH2 का पोजीशन अल्फा पोजीशन पे है उसका, यानी नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के नेक्स्ट कार्बन पे है यदि NH2 तो उसको बोलते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड। उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन पे है यानी पहला कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे है उसको बीटा अमीनो एसिड कहते हैं। सो गामा जीटा अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है ना। तो अमीनो एसिड को जब हम मिलाते हैं तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी कहने का मतलब अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप और एसिड ग्रुप है तो एक का NH2 ग्रुप दूसरे वाला अमीनो एसिड का एसिड ग्रुप से कंडेंस करके कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने की कोशिश करेगा बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यदि कहता है कि पेप्टाइड लिंकेज से लिंक है तो पेप्टाइड लिंकेज बेसिकली क्या हुआ, एमाइड लिंकेज हुआ, यानी इसमें NH CO ग्रुप होगा। तो अल्फा कोई भी प्रोटीन जो हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जिसमें अमीनो एसिड निकालते हैं सारे अल्फा अमीनो एसिड निकालते हैं। तो अमीनो एसिड जो होता है वो ज्विटर आयन के रूप में रहता है, यानी कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन H+ लूज करने कार्बोक्सिलिक एसिड H+ लूज करता है और अमीनो एसिड का टेंडेंसी होता है H+ लेने का, तो वो ज्विटर आयन के फॉर्म में होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो pH है जिस पे अमीनो एसिड का माइग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रुक जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। वो ज्विटर आयन क्या हो जाता है, ओवरऑल न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये सारी अमीनो एसिड की कहानी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।